यहाँ आना अच्छा लगता है। आप लोगों को देख के थोड़ा अलग एनर्जी मिलती है। कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, यकीन करिए जितनी बार आते हैं पहले से ज्यादा खुशी महसूस होती है। और शाहरियार का एक गाना है ना कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार व दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। यहाँ जितने भी लोग आते हैं इस एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं, संगठन के बारे में बात करते हैं। संगठन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। आज हम लोग थोड़ा सा अलग बात करेंगे। हमारा ग्रामीण चिकित्सक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों वो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है? क्यों वो प्रादेशिक चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? अगर आजमगढ़ की पॉपुलेशन हम लोग देखें अपने जिले की, 53 लाख से 55 लाख पॉपुलेशन है इस जिले की। सरकारी डॉक्टर का जो रेशियो है वो 0.01 to 0.1 है 1000 से, और जो ग्रामीण चिकित्सक है जो आप लोग हैं वो 1001 है। मतलब एक आदमी पे आप लोगों का 1000 लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत मेहनत का काम है। आप इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक। जब भी आपको कॉल होती है आप अवेलेबल रहते हैं। 2 बजे रात को भी कोई बुलाता है आप उपलब्ध रहते हैं। बहुत कम संसाधनों के बावजूद उपलब्ध रहते हैं। शहर के डॉक्टर समय पाबंद होते हैं, 8 से 2, 4 से 6 यही मिलते हैं। वो रात को कोई नहीं मिलता है। हम लोग कभी कभार रात को मिल जाते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर ग्रामीण चिकित्सक थोड़ा बहुत जिंदा है, इसलिए रात की अवेलेबिलिटी हमारी रहती है। अदरवाइज डॉक्टर की जिंदगी जो है बहुत टफ है, अपने लिए तो होता ही नहीं है, समझ लीजिए। तो कृष्ण बिहारी नूर की बात है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जो मेरे यहाँ पे नए दोस्त हैं जो नई प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो डायग्नोसिस पे ज्यादा काम करें, और जो पुराने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पुराने साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें प्रोग्नोसिस पे ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि मरीज हमारा इस डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के बीच में ही बेचैन रहता है। आपका डिसीजन बहुत लोगों की जिंदगी बचा सकता है। कितना जल्दी आप निर्णय लेते हैं, और रिफर करना बहुत बड़ी कला है, इसको ध्यान रखिएगा। मरीज कितना सीरियस, इसके बेस पे रिफर करना बहुत बड़ी कला है। दूसरी बात, एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को आप बहुत पढ़ाइए। आप चाहे जिस भी लेवल के व्यक्ति हों, चाहे जितनी प्रैक्टिस करते हैं, अपने बच्चों को घर से बाहर निकालिए, उनको खुला आसमान दीजिए, उनको बहुत अच्छा पढ़ाइए। कहते हैं ना, स्वयं श्रीवास्तव का एक शेर है कि मुश्किल थी पड़ी फिर भी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। आप चाहे बी फार्मा की हो, डी फार्मा की हो, बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी हो, अगर आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तभी होगी जब आपका बच्चा नीट क्वालिफाई करके एक जेन्युइन डिग्री लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। तो समय मुझे बहुत कम अलॉट किया गया है, 2 मिनट अलॉट किया गया है, इसलिए मैं अपनी पुरानी बात दोहराता हूं कि छोटा सा मेरा अस्पताल है, कुमार हॉस्पिटल, और मेरा कहना गलत है, वो आप ही लोगों का अस्पताल है भैया, और 24 घंटे हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। कभी भी किसी सेवा की जरूरत हो हम हाजिर रहेंगे। तो अपनी बात अब मैं खत्म कर रहा हूं। बशीर बद्र की लाइन है कि चिरागों को महफूज आंखों में रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को महफूज आंखों में रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो आप डॉक्टर साहब शायर भी हैं, कवि भी हैं,